हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को क्या रीजन है जिसकी वजह से कहा जाता है ये मास्टर ग्लैंड है। ठीक, कितने हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी और हर एक हार्मोन का क्या क्या काम है, ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया कि भाई 10th लेवल पर आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मालूम होने बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसमें हमने 11 ग्लैंड के बारे में समझा, उनकी लोकेशन क्या होती है, कितने कितने हार्मोन वो ग्लैंड रिलीज करता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर की है। बाई चांस अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। पिट्यूटरी क्या होती है, क्यों इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और कितने हार्मोन और उन हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के नीचे एक मटर के दाने के आकार की पी शेप इन स्ट्रक्चर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को देखिए, अगर पार्ट्स की बात की जाती है ना तो 3 भागों में बांटा जाता है। 3 पार्ट्स में आप बांट सकते हैं पिट्यूटरी को, आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा। ठीक है, लेकिन इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं और क्या होते हैं वो, एंटीरियर लॉब, एंटीरियर लॉब, मिडिल लॉब और लास्ट पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, तो एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, ये 3 भागों में बटा होता है पिट्यूटरी। अब बात ये कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं भाई। अब देखिए, अगर किसी को भी हम मास्टर बोल रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो कंटेंट उसके पास एक्स्ट्रा है, तभी तो बोलते हैं ना। ऐसे ही हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी से अकेले पिट्यूटरी साइज में बहुत छोटी है ना, मटर के दाने के आकार की होती है, साइज मैटर नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो पिट्यूटरी जो है छोटे है साइज में, लेकिन इससे 9 हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने? 9 हार्मोन्स का जिक्र आता है। ठीक है, अब ये जो 9 हार्मोन है ना, ये 3 भागों में बटे हुए हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो 6 हार्मोन रिलीज करता है। सेकंड जो पार्ट है जिसको मिडिल लोब बोल रहे हैं, 1 हार्मोन रिलीज होता है। और जो लास्ट पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इसको बोलते हैं। लोब जो है यहाँ पर एरिया को डिनोट कर रहा है, तो पोस्टीरियर जो मतलब पीछे वाला पार्ट है, लास्ट वाला हिस्सा है पिट्यूटरी का, उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो टोटल कितने हार्मोन बन जाते हैं? 6 + 1 7 + 2 मतलब 9 हार्मोन। तो इसीलिए बोलते हैं पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई पिट्यूटरी की लोकेशन हम डिस्कस करेंगे, वो आपको पता चल गया कहां पर है। पिट्यूटरी की लोकेशन क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताएंगे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस से नीचे एक इन्फंडिबुलम होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिंपल एक स्टिक जैसी स्ट्रक्चर होती है, और जिसके नीचे पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं इन्फंडिबुलम एक कनेक्शन है किसका, हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी का। क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं ना, या तो इनहिबिटरी होते हैं या स्टिमुलेटरी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। एक तरह से सोचिए सिग्नल के बेसिस पे, है ना। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा और पिट्यूटरी तक पहुंचेगा। ठीक है, अब चलिए फोकस करते हैं पिट्यूटरी के टॉपिक पर। तो पिट्यूटरी के हमने 3 पार्ट्स देखे, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। इसका बल्कि एक और नाम भी हो सकता है, आपने देखा हो या सुना हो, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस और इंटरमीडिएट लॉब। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस और इंटरमीडिएट लॉब। ये सिंपल है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। अब हमें क्या करना है, ये 6 हार्मोन कवर करने हैं। फर्स्ट पार्ट के सिंगल हार्मोन है, मिडिल वाले के लिए, और लास्ट वाले के पास है 2 हार्मोन। इन 9 हार्मोन की हमें लिस्ट देखनी है और 1 बाय 1 उन हार्मोन का फंक्शन कवर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी। इससे कौन कौन से हार्मोन आते हैं, देखिए। एंटीरियर लॉब जो है, यहां पर इसको कवर कर लेते हैं। एंटीरियर लॉब से सबसे पहला जो हार्मोन है वो है GH। पहले लिस्ट तैयार कर लेते हैं ना, फिर एक एक करके उसका फंक्शन लेंगे। GH, LH, FSH,
TSH, ACTH, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 हार्मोन्स हो गए हैं किसके? एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी के। अब जो हमारे पास मिडिल लॉब है, इससे सिंगल हार्मोन है, उसको क्या बोलते हैं हम? MSH। ये सारी फुल फॉर्म अभी डिस्कस कर लेंगे, अभी शॉर्ट में लिख लेते हैं उसको, MSH। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसमें 2 हार्मोन का जिक्र आता है। नंबर फर्स्ट पर है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर आता है वासोप्रेसिन, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन है हमारे पास पोस्टीरियर लोब में। बाकी स्टार्टिंग में 6 हार्मोन है, GH, LH, FSH, TSH, ACTH और प्रोलैक्टिन। क्लियर? तो 9 हार्मोन कौन से हैं, क्या उनके नाम है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले एंटीरियर लॉब जो है, जिससे 6 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो एक एक करके उन हार्मोन के फंक्शन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले GH, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी बॉडी में भाई पिट्यूटरी से रिलीज होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ पर फोकस करता है, लेकिन कैसे? प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सेलरेट करता है, सेल डिवीजन पे फोकस करेगा। तो सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस का एक्सेलरेशन, और साथ ही हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, रिटेन किया रखता है उसको, जिससे क्या है ओवरऑल, मतलब सब चीजों का कंक्लूजन क्या निकल रहा है? बॉडी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। मतलब एक ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? सेल के डिवीजन को बढ़ावा देकर, और साथ ही बॉडी में कैल्शियम लेवल को बनाए रखकर, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है LH। LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बल्कि LH से पहले ना FSH कवर करते हैं, थोड़ा सही रहेगा टेक्निकली अगर देखा जाए तो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड नंबर पे कौन सा हमारे पास? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब देखिए FSH फीमेल बॉडी में कैसे काम करेगा, मतलब क्या काम करता है? ये ग्राफिन फॉलिकल के पास जाएगा, जो ओवरी की सेल होती है, जिसको ओवेरियन सेल भी बोल देते हैं या ग्राफिन फॉलिकल भी बोलते हैं। तो ओवेरियन सेल को, मतलब ग्राफिन फॉलिकल्स को मैच्योर करवाता है, प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस तरह से कन्वर्जन में हेल्प करता है। तो ओवेरियन सेल या ग्राफिन फॉलिकल के मैच्योरेशन में हेल्प करता है कौन? FSH। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। फॉलिकल मतलब ओवरी की सेल, यहां पर जो नाम आ रहा है ग्राफिन फॉलिकल आप बोल दीजिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेल बॉडी की, अब देखिए मेल बॉडी के अंदर ये क्या करता है? FSH जो हार्मोन है मेल बॉडी में स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। हालांकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस होता है जो आपने 12th में कवर करना होगा, बाकी उसका नाम ध्यान रखेंगे आप, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के बनने का प्रोसेस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th की बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आपको फिलहाल फोकस करना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, मतलब स्पर्म के बनने के प्रोसेस में हेल्प करता है कौन? FSH, ठीक है। क्लियर हो गई बात? मेल और फीमेल बॉडी दोनों का ही आपको फंक्शन कवर करना होगा, है ना। तो GH क्लियर हो गया, FSH क्लियर हो गया। अब आते हैं LH पर। देखिए LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेल बॉडी में क्या काम करता है, अब आपको ये समझना है, और फीमेल बॉडी में क्या काम करता है, अलग अलग, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन होता है ये फीमेल बॉडी के अंदर जब ओवेरियन सेल, मतलब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है ना, तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से एग को बाहर निकालने में मदद करता है, जिसको बल्कि बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो चैप्टर है ना आपका, चैप्टर नंबर आई थिंक 8 है NCERT के हिसाब से, तो वहां ये टॉपिक आपके पास आएगा, ठीक, इजी सा है। तो LH क्या कर रहा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? जो ओवरी होती है ना, ओवरी के अंदर जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होती है, उससे एग को बाहर निकलवाएगा, और इस बाहर निकलने वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। पर ये काम तभी होगा जब ये हार्मोन पहुंचेगा LH। तो LH ने फीमेल बॉडी में अपना काम कर दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेल बॉडी में क्या काम करता है। ये जो LH है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये मेल बॉडी के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसके रिलीज होने में काम आता है। अब मेल सेक्स हार्मोन है कौन सा? वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है।
इसी तरह से फीमेल बॉडी में भी आप डाल सकते हैं। फीमेल बॉडी में जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके भी रिलीज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है LH, पर जो मेन फंक्शन है ओवुलेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास GH कंप्लीट हो गया है, LH कंप्लीट हो गया है, FSH क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 4 पर, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकलेगा और थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा, उसको बोलेगा कि भाई आप अपने वाला काम करना स्टार्ट कर दो। मतलब थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है ना एक सिग्नल, एक ऐसा केमिकल है ना, हालांकि ये हार्मोन है, तो एक ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से रिलीज हो रहा है और निकलने के बाद सीधा पहुंचेगा थायराइड ग्लैंड के पास और जाके बोलेगा कि भाई अपने वाला काम आप शुरू कर दो। तो थायराइड ग्लैंड को जाकर इसने स्टिमुलेट किया ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। क्लियर, सिंपल लाइन है। ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ACTH। याद रखना इसमें R नहीं लगा हुआ है, वो हाइपोथैलेमस से जुड़ जाता है। तो ACTH, अब ये जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी के आगे वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है, ये क्या काम करता है, ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। एड्रिनल ग्लैंड समझ रहे हैं आप, मैं एक बार डायग्रामेटिक बताता हूं आपको। देखिए एक स्ट्रक्चर जो किडनी के लिए है ना, किडनी के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो ACTH कॉर्टेक्स रीजन पे पहुंचता है और वहां से उसको एक तरह से स्टिमुलेट कर देता है, हालांकि ग्रोथ वगैरह में भी हेल्प करता है, पर उसको स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा आप अपने वाले हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दो, मतलब अपना काम करना शुरू कर दो। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोलैक्टिन पर। अब देखिए जो लास्ट है ना प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन एक वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लॉब से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ये मेमोरी ग्लैंड पर जाकर एक्शन करता है। ठीक है, फर्स्ट इसका जो फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करेगा, पहली चीज। दूसरी खास चीज, जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद जब बच्चे की बर्थ हो जाती है, तो मिल्क को सिक्रेट होने में, मिल्क को रिलीज करने में भी मदद करता है। ठीक है, इजी सा है। दो फंक्शन है यहाँ पर जो मेनली आपको ध्यान रखने हैं। तो प्रोलैक्टिन का पहला फंक्शन क्या हुआ कि वे मिल्क ग्लैंड की ग्रोथ करेगा, दूसरी बात मिल्क के सेक्रेट होने में भी मदद करता है। तो दो फंक्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं प्रोलैक्टिन के लिए। तो आई थिंक आपको ये जो 6 हार्मोन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं मिडिल लॉब पर। पिट्यूटरी के देखिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 3 पार्ट होते हैं। इंटरमीडिएट जो लोब है उससे सिंगल हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही आपको पता चल रहा है, मतलब मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो बेसिकली क्या करता है ना, ये हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी के मिडिल पार्ट से, और रिलीज होने के बाद हमारी जो स्किन होती है उसमें जो मेलानिन पिगमेंट होती है ना, ब्लैक पिगमेंट जो होती है, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो एम्फीबियन में, फिशेस में ये डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आप समझ गए होंगे, मेलानिन का जैसे नाम आता है तो क्लियर हो जाती है चीज़ें। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप फुल फॉर्म याद रखेंगे ना, अगर मैक्सिमम में यही हो रहा है। जो टॉपिक साइंस में देखिए खास बात होती है, जो टॉपिक होता है ना उसका जो मेन हेडिंग है उसी से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। बस आपको थोड़ा वो चीज़ पहले आपने कवर की हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास पोस्टीरियर पार्ट जिसमें ऑक्सीटोसिन है और वासोप्रेसिन है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीटोसिन, क्या काम करता है ये। अब देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ना, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, पर ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है तो ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोल रहे हैं, इसका कारण सुनते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एक वो केमिकल या एक वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है और यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे कि बर्थ में हेल्प होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, बर्थ हार्मोन। पहली चीज क्लियर है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था अभी कि इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। होता क्या है कि मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ना, वहां पर मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं, उन सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिससे कि मिल्क इजेक्शन में मदद मिलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मिल्क इजेक्शन हार्मोन।
तो आप ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी आपके सामने आ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि क्या फंक्शन हमें लिखना है, ठीक है। और किस टॉपिक की बात चल रही है ये आपको तुरंत से रिमाइंड हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट, पिट्यूटरी का जो नोवा हार्मोन है वो है वासोप्रेसिन। ये क्या काम करता है? देखिए वासोप्रेसिन जो है ना, इसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लेकिन ऐसा क्यों कहा, इसका कारण क्या है? देखिए जो यूरिन होता है ना, यूरिन में वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको कम करा देता है, डिक्रीज कर देता है। पर कैसे? रीअब्जॉर्प्शन करा के। जो हमारी किडनी होती है, किडनी की यूनिट होती है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बल्कि यूनिट कह सकते हैं आप, और वो है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है मैल्फिजियन बॉडी और एक होता है ट्यूबुलर पार्ट। जो मैल्फिजियन बॉडी है जिसमें बेसिकली किसका जिक्र करते हैं? बॉमेन कैप्सूल का और ग्लोमेरुलस का, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी होती है जो एफरेंट के एंट्री करने की बेस पे डिजाइन होती है, और जो इफरेंट है ना, इफरेंट के बेस पे वास रेक्टा जनरेट होता है। वास रेक्टा मतलब एक तरह का जाल सा होता है जो नेफ्रॉन पर पड़ा होता है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है जिसको हम ट्यूबुलर पार्ट बोल रहे हैं, वहां पर तीन हिस्से होते हैं, पीसीटी, लूपोफेनल और डीसीटी। लास्ट में फिर कलेक्टिंग डक्ट भी होती है। तो जो डीसीटी वाला हिस्सा है उस पार्ट से वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो बात ये निकल रही है कि एडीएच इसको बोल रहे हैं? वासोप्रेसिन को। तो वासोप्रेसिन को हम एडीएच बोल रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोल रहे हैं, उसके काम करने की वजह से। जो वासोप्रेसिन है उसको हमने एडीएच बोला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला। पर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये जो एडीएच है, मतलब जो वासोप्रेसिन है, ये क्या कर रहा है? यूरिन में जो वाटर का लॉस है ना उसको कम कर रहा है। कैसे कम करेगा? वाटर को रीअब्सॉर्ब करके। पर कौन से हिस्से से? नेफ्रॉन के दो पार्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, मैल्फिजियन बॉडी और ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर भी तीन हिस्से थे, पीसीटी, डीसीटी और बीच में लूपोफेनल। तो डीसीटी वाले हिस्से से रीअब्सॉर्प्शन करके इस तरीके से कंट्रोल करता है। इसलिए हमने इसका क्या बोला नाम? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डाउट लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो सके। पर अगर कुछ भी डाउट लगता है आपको, जो भी आपको हार्मोन्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं ना, किसी में भी डाउट लगेगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर क्लियर हो जाता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सारे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी है वो हमें क्लियर हो गए, ठीक है। क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने 9 हार्मोन को डिस्कस किया। इन 9 हार्मोन्स को हमने 3 ग्रुप में बांटा हुआ था। फर्स्ट एंटीरियर लॉब जिसमें 6 हार्मोन थे, मिडिल लॉब सिंगल हार्मोन, पोस्टीरियर लॉब में 2 हार्मोन, ठीक है। टोटल बनते हैं 9 हार्मोन। इसलिए बोलते हैं पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं 9 हार्मोन। और छोटा सा ग्लैंड 9 हार्मोन रिलीज कर रहा है जो बहुत सारे काम करते हैं। मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिए वैसे ना, 10th लेवल पर इतना भी काफी है। आई थिंक आपको पिट्यूटरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है, इसका रीजन आपको पता चल गया है। मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, पिट्यूटरी से 9 हार्मोन निकलते हैं, कौन से हिस्से से कौन सा हार्मोन निकलता है ये आपको क्लियर हो गया। और हर एक हार्मोन का आपको एटलीस्ट 1 फंक्शन जरूर मालूम होना चाहिए। सारे फंक्शन आप पहले वीडियो को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद अपने एक रजिस्टर में नोट कर लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट लगेगा तुरंत कमेंट कर देना है आपको। क्लियर? तो आई थिंक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया आपको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स।